लोग बोलते थे कि डिफेंस में ये लाइन सही नहीं है। बिहार पुलिस अभी भी हमको बहुत लोग बोलता है कि बिहार पुलिस लाइन सही नहीं, जाओगी तो थोड़ा ठीक से रहना। सबसे पहले तो आपको स्वागत है सत्कार न्यूज चैनल को बहुत 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 बधाई हो कि आप अपना नाम बिहार पुलिस में दर्ज भी रहते हैं, इसलिए वहाँ सबसे बड़ा सौभाग्य है। पिछले साल जो आईजी सिविल दी छोटी थी, उन लोगों का हुआ था इस क्लास में, लेकिन किसी कारण बस आप नहीं थे तो इंटरव्यू नहीं हो पाया, या फिर मंगल या किसी कारण बस सम्मानित नहीं कर पाए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे छोटे जीवन का सबसे बड़ा इंटरव्यू हो, क्योंकि यहाँ से मेरा बस स्टार्ट हुआ, यहाँ से मेरा जीवन का एक नया पड़ाव स्टार्ट हुआ। तो थैंक यू भैया, आप इतना मेहनत से आए ये वीडियो बनाने के लिए। आपका पिताजी क्या करते हैं और अपना नाम बता दीजिए और आपका घर कहाँ हुआ, इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम दीक्षा कुमारी हुआ, मेरा घर माधवपुर है। उसके बाद फिर मेरे पापा का नाम मनीष कुमार हुआ और वो एक दुकानदार और किसान है। हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो क्या कभी ऐसा लगा हो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी महसूस हुआ हो? जी, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे घर में ऐसा सपोर्टिव था सब कि डिफेंस हो या कोई भी लाइन हो, मतलब कि जॉब लेना है। तो फिर कभी मतलब घर के बाहर के लोग बोलते थे कि डिफेंस में ये लाइन सही नहीं है। बिहार पुलिस अभी भी हमको बहुत लोग बोलता है कि बिहार पुलिस लाइन सही नहीं, जाओगी तो थोड़ा ठीक से रहना। तो देखिए, कहने को तो सब लाइन ठीक है, नहीं तो सब खराब है। देखिए, लड़की अगर या फिर जो भी कैंडिडेट है, अगर वो सही रहे तो सब लाइन ठीक है, नहीं तो अगर ठीक से रहेंगे तो सब लाइन ठीक है, नहीं तो फिर कहीं ऑफिसर रैंक में भी थोड़ी ना है कि सब सही ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है ही। तो ये अपने सोच में है कि आप किस लाइन में ठीक है, किस लाइन में नहीं है। तो घर में सब सपोर्टेड है, तो वो ऐसा नहीं लगा कभी भी कि नहीं होगा। जिस समय आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आप किसको कॉल? जब मेरा मतलब जिस दिन मैरिट आ रहा था, तो उस दिन तो कोई था ही नहीं मेरे घर में, मेरे मम्मी पापा बेगूसराय गए थे। तो फिर कोई नहीं था घर में, हम अकेले बैठे थे अपने द्वार पे। तो हमको लगा कि 1 घंटे पहले पता चला कि मैरिट आने वाला, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि मैरिट मेरा होगा कि नहीं होगा। एक मतलब डाउट था कि जनरल कैटेगरी वाले का जल्दी होता नहीं है, तो ये डाउट हमेशा रहा। तो फिर जैसे ये से अपना रोल नंबर दिए, तो मेरा मैरिट आया, लेकिन हमको विश्वास नहीं हुआ। हम फिर से नंबर चेक किए, कहीं गलती से तो मेरा नहीं नंबर चला गया। फिर किसी दूसरे से करवाए, तो फाइनल हो गया कि सच में मेरा मैरिट हुआ है। जब आपका ये सुने तो मंगल सर को आप कॉल किए? जी, उस टाइम कॉल लगाए भैया को, लेकिन भैया का एग्जाम चल रहा था, फिर फोन ऑफ बता रहा था। तो फिर कॉल करते रहे कि भैया उठाएंगे, फिर बोलेंगे उनको। तो फिर 1 घंटा बाद भैया का फोन आया कि मैसेज आया कि ऑन हुआ फोन। फिर भैया को फोन किया, बताया कि सर हो गया मैरिज। जब आपका ये चीज सुने आपके परिवार में कि आपका इलेक्शन हुआ है, बिहार पुलिस की लिस्ट में नाम दर्ज हुआ है, तो मतलब परिवार का क्या मतलब देखने को मिला? बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि ये मेरा मतलब बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसके बाद फिर हो गया, तो बहुत ज्यादा खुश था सब। आपके घर में कोई नौकरी करते हैं या फिर नहीं, कोई सरकारी जॉब नहीं है, सब ऐसे है प्राइवेट। तो आ, सफलता का सबसे बड़ी मंत्र क्या? सबसे बड़ा मंत्र है कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को आखिरी अटेम्प्ट मान के तैयार से, ठीक है। मतलब कि लगा दीजिए अपना 100 में 100, तो हो ही जाता है। लेकिन वो बहुत बार होता है कि आदमी का, हाँ होता है, मेहनत लग दोनों चीज होता है एग्जाम में। तो अगर आप मेहनत 100 में 100 कर रहे हैं, अब अगर आप 90% दे रहे हैं, 10% भगवान भी हेल्प कर देते हैं। ऐसा हमको लगता है, अनुभव मुझे हुआ ये एग्जाम देने के बाद, कि अपना अगर दे रहे हैं 100 में 100, तो भगवान भी मदद करते हैं, हो जाएगा। इसीलिए अपना पहला प्राथमिकता, सबसे पहले तो अपने पढ़ाई की प्राथमिकता दीजिए। किसी भी काम, मतलब कोई भी काम है तो फिर आज जैसे पढ़ना है, तो फिर आज पढ़ना है, टारगेट है मेरा पढ़ना है। तो कोई भी काम वो तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर बाद में नहीं हुआ, एग्जाम नहीं निकला, तो घर में बोला जाएगा कि पढ़ती कहाँ कोई, ऐसे करके। तो फिर इसलिए ये सुनने से अच्छा है कि अपन सब चीज मैनेज करके काम भी करिए, एग्जाम एक नहीं कीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। उसके बाद फिर अपना तैयारी भी करते रहिए। अ, आप का जिसमें आप इसे कितना देर तैयारी कर रहे थे, बिहार पुलिस का कितना देर करते थे और फिर किस प्रकार की थी? ये घंटे तो गिनते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ट्यूशन आते थे, तो ट्यूशन के बाद जाते थे तो थोड़ा बहुत काम करते थे, उसके बाद फिर हम रात में पढ़ते थे जाके। तो मेरे घर में एक भैया थे, समीर भैया, उनका बहुत योगदान रहा है, क्योंकि मैं उनसे प्रेरित होकर रात में पढ़ती थी। एक भैया पढ़ रहे थे रात में, फिर हम मतलब देखते थे जाके भैया पढ़ रहे थे, हम क्यों नहीं पढ़े, हम लाइट क्यों बंद कर रहे, तो उनको देख के हम भी पढ़ना स्टार्ट कर देते। और
ठीक है, आप तो थाना गए नहीं? नहीं, हम पहली बार समझ। नहीं नहीं, मतलब पहली बार गए, आप थाना जब गए तो आपको वहाँ जाकर के कैसा महसूस हुआ था जब? जैसे एक मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी आता है, तो ऐसा लग रहा था कि किसी मतलब जॉब में हमको कार्यरत रहना है, थाना मतलब जाना ही होगा। तो ये मेरा पहला था कि हम थाना गए तो थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आ रहा था, मतलब लग रहा था। पहले पुलिस देखते थे तो थोड़ा डर सा लगता था। पुलिस के नाम से शुरू लोगों का मानसिकता है कि पुलिस आया तो घर में छुप जाओ, लेकिन पुलिस आता है तो हमारी सेफ्टी के लिए। तो ऐसा था मानसिकता की पुलिस डर लगता था, लेकिन थाना गए तो फिर हेजिटेशन दूर हो गया। नॉर्मल था, कुछ नहीं होता है वैसा डर। नॉर्मल है, आप गलती कीजिएगा तब तो पुलिस आपको कुछ करेगी। और इसे हम कैरेक्टर अप्लाई करने के लिए गए थे, तो उससे और आप इस प्रकार से बताए, और फिर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आत्मा को क्या महसूस हो रहा है? यही कि मतलब ये नहीं पहली एग्जाम को ही आखिरी से मतलब अपना 100 दीजिए। ऐसे मेरा उससे पहले मतलब अग्निवीर हम दिए थे, ये मेरा अग्निवीर दिए थे, एक बार भी नहीं 2 बार दिए, दोनों बार में से किसी बार मेरा रिटर्न नहीं हुआ था। तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। तो फिर भैया मतलब ये हमारे एक भैया ये नहीं कह सकते कि हम सर सिर्फ है, ये हमारे एक अच्छे मार्गदर्शक और एक भैया अच्छे, जैसे घर में होता है ना भैया की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलेंगे और सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कभी हमको कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई भी प्रॉब्लम, तो हम भैया को बोलते हैं और सच में सोल्यूशन हमको मिल जाता है। तो इतने अच्छे भैया मतलब हमारे मार्गदर्शक हैं कि अगर हम पढ़ने बैठते थे, ट्यूशन नहीं आ रहे तो मैसेज करके बोलते थे काहे नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद नोट्स भेज दिया जाता था कि इसको बना लीजिएगा, अगर ये बना लिए तो ये भेज मतलब बना लीजिए। उसके बाद हमेशा ही मतलब कि पॉजिटिव थिंग देते थे कि हो जाएगा आपका, कॉन्फिडेंस लो मत कीजिए। अग्निवीर नहीं हुआ तो क्या हो गया, फिर बिहार पुलिस में फर्स्ट अटेम्प्ट निकला। मतलब ऐसा भी होती है, मतलब भैया आपको मतलब मैसेज करके हर एक स्टूडेंट पूछते थे क्या जी आप क्यों नहीं आए, तो सबसे पहले किसको मन किया था कॉल करें सबसे पहला? सबसे पहले तो कॉल भैया को ही किए थे, क्योंकि शुरुआती दौर पे यही से हुआ है। फिजिकल तो मेरा बाद में हुआ, पहले रिटर्न सबसे बड़ी बात है निकलना। तो रिटर्न हम शुरू से बचपन से 10th के बाद हम अभिनव सर के पास करे 10th से, उसके बाद वहाँ पे 12th में। तो 12th में जब लिए थे तो 12th में सर पढ़ाते थे, 12th के साथ साथ हमको कंपटीशन का भी। तो उसी टाइम से एक तरह की तैयारी मेरा स्टार्ट था। उसके बाद फिर 12th के बाद मतलब 23 हुआ, 12th 23 से लेके 25 में रिजल्ट हुआ। तो एक ही बार कंपटीशन में नहीं है कि पढ़िए उसके बाद हो गया 2 मिनट में, ऐसा नहीं है। तो इसमें थोड़ा होता है लॉन्ग प्रोसेस कंपटीशन में, तो पढ़ना तो पड़ता है। और तब हमारी को सम्मानित किया जाएगा मंगल सर की। देखिए शिक्षा का बहुत कम एज में हुआ है, ठीक है। और इस बच्चे को भी हम बचपन से जानते हैं, मतलब 8 क्लास। और 8 में जब पहली बार हम मिले थे दीक्षा से, तो हमने पूछा था कि आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने बोला था कि हम IAS बने। तो अब देखिए यहाँ से बच सकते हैं, क्योंकि अब देखिए रास्ता क्लीन हो चुका है। अब ये जो मेहनत है, सबसे बड़ा बात क्या है कि प्रेशर जो है, क्योंकि IAS जो होता है वो थोड़ा टाइमिंग वाला होता है, उसमें टाइम देना पड़ता है और साथ साथ इकोनॉमिकली भी मजबूत होना पड़ता है। तो आप देखिए दोनों चीज इनके फेवर में है, तो ये कर सकते। और देखिए मेरे लिए खुशी का बात है, इस बच्चे को 12th में पढ़ाया और कंपटीशन पढ़ाया, और आज देखिए नौकरी के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सभी के लिए अंतिम मैसेज यही रहेगा कि आप देख सकते हैं, मोटिवेट होइए। देखिए लड़की होकर कर सकती है, अगर ये कर सकती है तो आप भी कर। तो आप आगे यही रहेगा कि ट्रिपल स्टार लगे, क्योंकि एज कम दरोगा, उसके बाद फिर आप DSP बनी, ट्रिपल स्टार बिहार का जो सबसे बड़ा है प्रशासनिक विभाग, वहां तक गए। यहीं पे नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और सर को क्या? सर को तो जो भी बोलेंगे वो सब ही है, काहे कि सबसे बड़ा योगदान तो सर का ही है, क्योंकि घर में तो अवसर मिलता है कि फॉर्म भरो तैयारी करो, लेकिन उसके बाद एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए। क्योंकि अकेले में इतना कम है, जैसे कुछ भी कभी कभी लगता है कि नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जबकि हम 2 ही एग्जाम दिए तो लगा मेरा कॉन्फिडेंस लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा गलती था, लेकिन अब लग रहा है कि मतलब हो जाता है थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद। तो भैया का बहुत बड़ा थैंक, ऐसा तो कुछ भी बोलेंगे तो कमी है भैया के, लेकिन थैंक यू ये इतने अच्छे मार्गदर्शक है। तो सच्ची खबरों का एक ही अड्डा
आपका अपना अंकित सिंह सचिन तहकीकात के साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन मिस्टर अंकित के साथ। जय हिंद।